ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। और उससे पहले किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सावन का आज लास्ट दिन है, आखिरी सोमवार भी है आज। बहुत ही पावन दिन है आज। तो सुनिए इसका 14वां अध्याय। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे ब्रह्मा के पास पहुंचकर प्रणाम कर स्तुति करके आप भी अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दिया है, तभी वो त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया है। अब आपकी शरण में आए हैं, हमारे दुखों का नाश कीजिए। नारद जी, मैंने उनसे कहा, देवताओं, मैं तो इस मार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह विष वृक्ष की भांति समय आने पर स्वयं मर जाएगा। इस तारक को तो विष्णु जी या स्वयं शिव जी भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि भगवान रुद्र के वीर से पुत्र जन्म हो, वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय कहता हूँ। दक्ष पुत्री सती जब हिमालय के मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है, उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा और उसके द्वारा ही पुत्र प्राप्ति होगी, वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो। और अब तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वो तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सब को विदा कर दिया। स्वयं मैं उस तारकासुर के पास पहुंचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, पुत्र, मैंने तुमको इसलिए वर नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। नारद जी, इस प्रकार मैं उसे समझाकर अपने लोक में चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। 15वां अध्याय। कामदेव का शिव के समीप गमन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से युक्त होकर सती देवी से विवाह करें। शिव के काम उत्पत्ति के लिए कामदेव को भेजना चाहिए। सबने कहा, ऐसा होना चाहिए। तब इंद्र ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उस काल अपने दल बल के साथ वहां आकर इंद्र को प्रणाम करके बोला, सुरनाथ, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? सुनो, तारक नामक एक दैत्य है, ब्रह्मा जी से वर पाकर वो निर्भय हो रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता। यह इतना दुष्ट है कि युद्ध में देवता लोग भी इससे डर कर भाग रहे हैं। इसकी मृत्यु भगवान रुद्र के पुत्र द्वारा होनी है। अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे। श्री महादेव जी को मोहित करना तुम्हारा काम है, तभी वे उमा से प्रेम करेंगे। और सुनिए, श्री उमा जी भी नित्य ही पूजन के लिए उनके चरणों में पहुँचती हैं। उन दोनों का विवाह हो जाने से देवताओं का कार्य हो सकता है। इंद्र के वचन सुनकर कामदेव बोला, हे स्वामिन, मैं अवश्य ही इस कार्य को करूँगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव वसंत आदि तथा अपनी रति को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ भगवान रुद्र तप कर रहे थे। 16वां अध्याय। काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा। अति सुंदर वन उपवन लगा। वसंत की बहार खिल पड़ी, कोयलें मधुर शब्द करने लगीं, शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी, नदी सरोवर में कमल खिल गए, भौरे मधुर गुंजान करने लगे। काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के वसंत बहार के साधन से तो कुछ न बन सका। तब उसने रति सती स्त्री के साथ 5 पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाला उन बाणों से वहाँ पर भी अपना प्रभाव न दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे सब के सब शिव हृदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं बना सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्रों को धारे हुए ध्यानमग्न में भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? नारद जी,
ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजन करने के लिए आईं। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियाँ भी साथ में थीं। उन सब समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए। तब कामदेव को अवसर मिल गया सदाशिव पर बाण चलाकर उन्हें मोहित करने का। उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके आई थीं, वो भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए। तब भगवान शिव सकाम को प्राप्त होकर विचरने लगे कि श्री पार्वती जी के सुंदर शरीर को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। यदि उन्हें मैं आलिंगन ही कर लूँ तो न मालूम कितना आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय तक आप विचरते रहे। फिर उनको ज्ञान हुआ। तब कहने लगे, अरे ये क्या, मैं निर्विकार होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्रियों के अंगों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों की क्या गति होगी। तब करते करते ये नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। 17वां अध्याय। कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी अपनी अद्भुत दशा देखकर सदाशिव का काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं कांप उठीं। अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने कामदेव को बैठा हुआ देख, जो शिव द्वारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसे देखते ही रुद्र देव क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगे और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर को हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकली। उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलकर वृक्ष से नीचे गिरकर भस्म हो जाने पर देवगण दुखित होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर चली गईं। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करा दिया, उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखित होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहाँ पहुँचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, देवी, ये संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को भी सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। रति देवी, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास यत्नपूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति देव फिर से जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे। उन्होंने प्रणाम कर स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले, हे प्रभु, ये काम कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था, वो संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा है। उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारका में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, शंबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा कर ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा। और यह रति उसी श्रवण के नगर में निवास कर रही होगी। वहीं समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वहीं आकर इससे मिल जाएगा। ये सुनकर देवगण कहने लगे, प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत ना हो जाए, इसलिए कृपा करके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करके की कृपा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा। मेरा ही गण होकर आनंद करेगा। ये वृतांत किसी से मत कहना। मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूँगा। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोक को चले गए। 18वां अध्याय। शिव क्रोधाग्नि का शांति। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डरकर मेरे पास आने लगे। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद
उसका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही थी। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोककर हाथ जोड़कर कहा कि भगवान समुद्र के पास पहुंचा और मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष का रूप धारण कर मेरे पास आया और बोला, ब्रह्मा जी मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, सागर भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वो शिव क्रोधाग्नि है, उससे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण मैं उसे रोक कर आपके पास आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूँ तभी इसे त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन के साथ बड़े बड़े शोले निकलती हुई वो शिव क्रोधाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई। मैं अपने लोक को चला आया। 19वां अध्याय। पार्वती को नारद का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उसे भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय शिव विरह में व्याकुल होने लगीं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी तुम ही उस समय लोकों में घूमते घूमते वहां पहुंच गए। हिमालय ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर तुमने तो हिमालय को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहाँ से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर उनसे बोले, पार्वती जी बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करेंगे। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, मुनिराज आप परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दक्षिणा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र देता हूँ, उसका जप करो। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसी विधि के पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। 20वां अध्याय। पार्वती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार का निश्चय करके पार्वती जी अपने माता पिता से बोली, पिताजी मैं तप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। सुनकर हिमालय बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से पूछ कर देख लो, यदि ये आज्ञा दे दें तो तुम उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती मैना माता के पास पहुंची और पूछने लगी, माता जी आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें, मैं प्रातःकाल ही वन में जाकर तप करने के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर मैना अति दुखित होकर बोली, पुत्री तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। तप करने से वन में अनेक दुख प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की अनेक बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन जाने के लिए रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गईं। उसे इस प्रकार दुखित एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना देवी ने उमा जी को तप के लिए आज्ञा दे दी। तब अत्यंत आनंद को पाकर अपनी माता पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर उन्होंने जाकर वस्त्राभूषण आदि उतार दिए, बलकल मृग चर्म आदि धारण करके उसी स्थान पर पहुंची जहां श्री सदाशिव ने तप किया था। वहां पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती, वर्षा का कष्ट सह सहकर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना वायु आदि का सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा को 3000 वर्ष बीत गए। उन्होंने शीत वर्षादि अनेक कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आने लगे कि इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने नहीं किया है। 21वां अध्याय। उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिव जी के पास जाना।
ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यज्ञ, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपका बनाया ये चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है, उससे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा जी के तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पर पहुँचे। वहाँ सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु भगवान से कहा, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तृप्त हो रही हैं। हम भी अतीव दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। विष्णु जी बोले, देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर दें और उसके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डरते हुए देवता बोले, भगवान, हम तो भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला है, कहीं हम लोगों को भी ना भस्म कर डालें। नारद जी इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाने लगे। बोले, देवताओं, भय मत करो, भगवान शंकर परम दयालु हैं, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उनसे प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर भगवान शंकर के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं से पहले नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास चले गए और वहाँ उन्होंने परम आनंद से विराजमान देवताओं को देखकर को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। इस प्रकार 21वें अध्याय का समापन होता है। अब आपसे हम 22वें अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ, सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।